अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। आज वर्ल्ड स्लीप डे है, यानी नींद के बारे में लोगों को जागरूक करने का दिन। आपने ये कहावत कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी कि जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है वो पावत है। मतलब अगर हम सो जाते हैं तो हमारा काम सो जाता है, हमारी किस्मत सो जाती है। हमें अपने कामों को पूरा करने के लिए जागते रहने की ज़रूरत है। लेकिन इस बदलती दुनिया में इस कहावत के भी दिन बदल गए, क्योंकि वर्क प्रेशर को लेकर मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट ने हमारी नींदें उड़ा कर रखी हुई हैं। इन तमाम चीज़ों ने ऑफिस से घर पहुंचते ही लोग मोबाइल फ़ोन पर लग जाते हैं या टीवी, इंटरनेट की दुनिया में खो जाते हैं, और इसकी वजह से लोग देर रात तक सो नहीं पाते। सुबह होते ही अधूरी नींद के साथ वर्क प्लेस के लिए निकल जाते हैं, जिसकी वजह से आज के समय में लोग अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते और दिन भर उनका बुरा हाल रहता है। पूरी नींद नहीं ले पाने की वजह से उनके शरीर में तमाम तरह की बीमारियां घर कर जाती हैं। इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि जो सोवत है वो पावत है। जिसने सो लिया उसने कुछ ना कुछ पा लिया, कम से कम अपनी सेहत तो पा ही ली। अगर आपने नींद पूरी कर ली है तो आपका मन भी काम में लगेगा, शरीर में एनर्जी रहेगी। ये बहुत सारी स्टडीज़ ने साबित किया है। बीमारियां जल्द अटैक नहीं करेंगी, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, आंखों को सुकून मिलेगा। यानी कि अगर आप नींद पूरी नहीं करेंगे तो बहुत कुछ खो बैठेंगे। इसके खतरे कई और भी हैं। कम नींद लेने वाले लोगों में हार्ट अटैक का खतरा भी ज़्यादा होता है, ये भी स्टडी से प्रूव हो चुका है। इसके बावजूद भारत की लगभग आधी आबादी को नींद नहीं आती। एम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 33 से 50% लोगों को नींद न आने की समस्या है। इससे पहले कि आप सोचें कि क्या आज रात आप चैन की नींद सो पाएंगे, हम आपको बताते हैं कि अच्छी नींद किसे कहते हैं। आप कितने घंटे, कितने लंबे समय तक बिना रुकावट के सो पाए और नींद कितनी गहरी थी, सुबह उठने पर आपने फ्रेश महसूस किया या नहीं, दिन भर के कामों के लिए आप में एनर्जी है या नहीं, ये सारे फैक्टर मिलकर निर्धारित करते हैं कि आपकी नींद की क्वालिटी क्या है, या वो अच्छी थी या खराब। एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी अच्छी नींद भारत में आधी आबादी की आंखों को नसीब ही नहीं होती। नींद पर यह विश्लेषण क्यों जरूरी है, आपको यह भी जान लेना चाहिए। सुकून वाली नींद फोकस और याददाश्त बढ़ाती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है, बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाने का काम करती है। अगर आप भरपूर नींद नहीं ले पाए तो लंबे समय तक ऐसा रहने से मोटापा, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक से लेकर ब्रेन स्ट्रोक तक का खतरा हो सकता है। दिन भर चिड़चिड़ापन, ये भी पूरी पर्सनैलिटी पर हावी रहता है। काम करने की एनर्जी नहीं रहती और शरीर में सूजन तक आ सकती है। एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 7 घंटे सोने वालों के मुकाबले ऐसे लोग जो 5 घंटे से कम नींद लेते हैं, उन्हें हार्ट अटैक का खतरा 56% ज़्यादा होता है। वर्ल्ड स्लीप डे पर मैट्रेस कंपनी वेकफिट यानी कि wakefit.co ने एक ऐसा सर्वे मार्च 2022 से फरवरी 2023 के बीच में किया। इसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो भी आपको बताते हैं, वो बड़ी दिलचस्प हैं। इस रिसर्च के मुताबिक भारत की 55% आबादी रात 11 बजे के बाद सोती है। 90% लोग रात में 1 या 2 बार उठ जाते हैं, यानी कि एक अनवरत नींद जिसे कहते हैं वो नहीं आती, साउंड स्लीप नहीं होती। 87% लोग सोने से ठीक पहले अपना फ़ोन चेक करते हैं और उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। फ़ोन चेक करने वाले 74% लोगों की उम्र 25 से 34 साल के बीच है, यानी कि युवा जिसे कहा जाता है कि वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है, वही फ़ोन चेक करने की, फ़ोन की लत का आदी है। 38% लोग रात में सोने से पहले अपने भविष्य की चिंताओं में डूब जाते हैं और अपनी नींद खराब कर लेते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि 18 साल से कम उम्र के 40% बच्चे ये मानते हैं कि नींद न आने की परेशानी के वो शिकार हैं। 25 से 34 साल के 56% लोगों को लगता है कि उन्हें ठीक से नींद नहीं आती। भारत में 54% पुरुष और 59% महिलाएं रात में 11 बजे के बाद सोने के लिए जाते हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा तबका है जो 11 बजे के बाद सोता है। जबकि आइडियली कहा जाता है कि 9 से 10 बजे के बीच में अगर आपका काम उसकी इजाज़त दे तो आपको सो जाना चाहिए। 53% महिलाओं और 61% पुरुषों ने कहा कि वो सुबह उठने पर उनको फ्रेश महसूस होता है। हालांकि ऑफिस में 56% पुरुष और 67% महिलाओं को नींद का एहसास होता है।
उन्हें ऑफिस में नींद आती है। स्वाभाविक है, रात को नींद नहीं आई तो दिन भर ऑफिस में उसका दबाव शरीर पर साफ दिखेगा। पिछले साल के मुकाबले ये परेशानी 21% बढ़ी है, यानी कि साल दर साल अगर आप देखें तो नींद न आने की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। क्या आप जानते हैं कि अपने जीवन काल का 1/3 समय हम सोने में बिताते हैं? अमेरिका की सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक दुनिया इनसफिशिएंट स्लीप एपिडेमिक यानी कि नींद न आने की महामारी के दौर से गुजर रही है। अब ये भी जान लीजिए कि नींद लेने के मामले में भारत दूसरे पायदान पर है, लेकिन ये जो महामारी का शब्द का इस्तेमाल किया है ये वाकई में चिंता में डालता है। यानी कि नींद नहीं आना कोई छोटा मोटा डिसऑर्डर या प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी महामारी का रूप अख्तियार कर चुकी है। रोजाना औसतन भारतीय करीब 7 घंटे 1 मिनट की नींद ले पाते हैं। वहीं जापान के लोग दुनिया में सबसे कम 6 घंटे 47 मिनट की नींद लेते हैं। आयरलैंड वाले सबसे ज्यादा नींद लेते हैं और औसतन वो 8 घंटे 7 घंटे 57 मिनट के आसपास सोते हैं। अब कौन कौन से उम्र के लोगों को कितनी नींद लेनी चाहिए ये भी आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए, और साथ ही साथ इस पर अब हम चर्चा की शुरुआत भी करते हैं। इस वक्त दो हमारे साथ खास मेहमान हम जुड़ चुके हैं। संजय मनचंदा साहब हैं जो कि चेयरमैन हैं स्लीप मेडिसिन विभाग सर गंगाराम हॉस्पिटल के। मनचंदा साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ हैं चीनू अग्रवाल, जानी मानी मनोचिकित्सक हैं। चीनू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय सर, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। हमने अपनी रिपोर्ट में काफ़ी कुछ डिटेल में जाने की कोशिश की, लेकिन आज वर्ल्ड स्लीप डे के मौके पर नींद एक आदमी के जीवन में क्या अहमियत रखती है, इसे आप कैसे विश्लेषित करेंगे? देखिए, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं रेशैफन, जिन्होंने सबसे पहले स्लीप की जो है स्टेजेस को डिफ़ाइन किया था, और उसमें उन्होंने एक लाइन लिखी थी जो मेरे ख्याल से शायद एक सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है। उन्होंने लिखा था कि इफ़ स्लीप डज नॉट परफॉर्म एन एब्सोल्युटली वाइटल फंक्शन देन परहैप्स दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट एवोल्यूशनरी प्रोसेस हैज़ मेड। यानी कि अगर नींद वाकई कोई बहुत इम्पॉर्टेंट काम नहीं करती है तो इसका जो होना है वो जो है एक तरह से वक्त वेस्ट करना है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ ये आते हैं कि पहली चीज़ तो ये है कि अच्छी नींद जो है वो एक तरह की ज़मानत है आपकी जो है बॉडी के टिश्यूज़ की रिपेयर की, आपकी बॉडी की सर्विसेज को करने की, आपके दिमाग के कनेक्शंस, आपकी मेमोरी कंसोलिडेशन यानी आपकी याददाश्त की शक्ति को बढ़ोतरी देने की, ये सारी चीज़ें जो हैं, और प्लस जैसा आपने भी अपने इनिशियल उसमें फरमाया कि इसके अंदर जो है आपकी इम्यूनिटी के लेवल्स का भी जो है जो मैक्सिमम आउटपुट आता है वो जो है ड्यूरिंग स्लीप यानी नींद के दौरान आता है। और चूँकि ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा हम इसमें काटते हैं तो ये जो है कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसे हम वेस्ट कह सकें। और अगर ये हिस्से की डेप्रिवेशन अगर हम देखें कि आर्टिफिशियल लाइट की एडवेंट ने एक तरह से जो है हमें 24 घंटे का दिन दे दिया। तो 24 पहले होता था कि शाम हुई आदमी सो गया, सुबह हुई आदमी जाग गया, तो एक तरह से सिंपल प्रोसेस था। आज की डेट में वर्ल्ड एक इंटरकनेक्टेड एरिया है और उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये हो गई है कि हम 24 घंटे के काम मोड पे हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी बॉडी की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं और जो है अगर हम उन्हें पूरा नहीं करते तो वो हमारे स्वास्थ्य को जो है वो नुकसान पहुंचाएंगी, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो सडन कार्डियक अरेस्ट हो, चाहे वो स्ट्रोक्स हो, चाहे रोड साइड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हो। मतलब 1/3 रोड साइड और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स जो हैं वो एक तरह से स्लीप डेप्रिवेशन का कॉज होता है उसका। तो उसमें जो है एक कि आपको ये जान के हैरानी होगी कि एक पूरी तरह जागृत अवस्था से डीप स्लीप में जाने में सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं। तो मेजॉरिटी जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं या इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं ये इसी दौरान होते हैं और उनका मूल कारण यही होता है कि हम जो है हमारी रात की स्लीप फुलफिलिंग नहीं है। जब हम उसे कहते हैं कि ये फुलफिलिंग नहीं है
तो इसके 2-3 पैरामीटर्स मान के चलते हैं। पहली चीज़ ये मैं आऊंगा कि सर, आप जो है मैं इसको कितने थोड़ा सा घंटे मैं सोए। इसको थोड़ा सा मैं हम चाहेंगे कि तसल्ली से इसको विश्लेषित करें कि एग्जैक्टली जो स्लीप हाइजीन जिसे कहा जाता है या द क्वालिटी ऑफ स्लीप जिसे कहा जाता है वो किन किन फैक्टर्स पर निर्धारित करती है। लेकिन चीनू अग्रवाल, ये नींद की समस्या जो है, अब इसमें दो तरह की बातें आती हैं। पहला, मुझे थकान बहुत ज़्यादा लग गई तो मैं सो नहीं पाता हूँ। दूसरा, हम तो थक ही नहीं पाए, उतना ज़्यादा बॉडी ने काम नहीं किया इसलिए हम सो नहीं पाए, बीमारी की वजह से सो नहीं पाए या मानसिक तनाव की वजह से सो नहीं पाए। तो दरअसल ये इशू किसका है? ये इशू क्या हमारी शारीरिक परेशानियों का इशू है या नींद कंप्लीटली एक स्टेट ऑफ माइंड का इशू है? नींद हमारे रेस्ट का बायोलॉजिकल सिस्टम है जो बॉडी और माइंड दोनों जिसमें इन्वॉल्व है। हमारा माइंड जब रेस्टफुल स्टेट में जाता है उस वक्त वो पूरी तरह से तैयार है अपने आप को स्लीप की अवस्था में ले जाने के लिए। अब अगर आपकी बॉडी या माइंड दोनों में से कोई भी एक्टिवेटेड है, मान लीजिए आपने रात में कोई विगरस एक्सरसाइज कर ली या आपने कोई इंटरेस्टिंग स्टिमुलेटिंग चीज देख ली या आप अपने मोबाइल फोन में एंटरटेनमेंट के लिए आपने कोई वीडियो ओपन कर ली, तो आपका माइंड या बॉडी दोनों में से कोई ना कोई एक या दोनों एक्टिवेट हो गए, तो आप स्लीप स्टेट की तरफ जा ही नहीं सकते क्योंकि स्लीप तो एक रेस्टफुल स्टेट है ना। उसके लिए बॉडी और माइंड दोनों को प्रिपेयर होना पड़ेगा टू गो इनटू दैट स्टेट। एब्सोल्युटली। और इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी आपको लगता है कि शारीरिक रूप से तो आप 8 घंटे तक लेटे रहे, लेकिन या 6 घंटे तक लेटे रहे। लेटे रहे का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को लगता है कि अगर वो बिस्तर पर पड़े हुए हैं 6 से 8 घंटे तो उन्होंने नींद ले लिया, आराम कर लिया। तो लेटे रहना, आराम करना और नींद लेना, इसमें काफ़ी फ़र्क है। और जो फ़र्क नहीं जानते, शायद वो नींद की वजह से होने वाले उनके जीवन के नुकसान के प्रति अभी उनको इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से नहीं है और वो गलत दिशा में जा रहे हैं। अब एक क्वालिटी नींद क्या होती है, संजय सर बता रहे थे। संजय सर, जो क्वालिटी ऑफ नींद है वो किन फैक्टर्स पर निर्भर करती है? क्या है एक अच्छी क्वालिटी की नींद सर? हाँ जी, देखिए, ऐसा जब भी कोई पेशेंट या ग्रुप ऑफ पीपल जो मेरे इंटरव्यूज़ या अदरवाइज में मुझसे सवाल पूछते हैं कि क्राइटेरिया क्या है अच्छी नींद का। अच्छी नींद का एक ही क्राइटेरिया है कि अगर आपका दिन स्वस्थ है तो आपकी रात स्वस्थ थी। ये सबसे सिंपल है। लेकिन इसके अंदर 2-3 जो है मेजर चीज़ें हैं। एक तो रेगुलरिटी ऑफ स्लीप, यानी अगर आप जो है एक रेगुलर रिदम में रहते हैं तो आपके चांसेस हैं कि आप बेटर सोएंगे, क्योंकि कभी आप 11 बजे सोना चाहते हैं, कभी आप 2 बजे सोना चाहते हैं। अगर वो इरेटिसिटी रहती है तो फिर जो है हमारी स्लीप और हमारी डायरनल वेरिएशन, यानी जो हमारा अंदर का क्लॉक है वो ख़राब हो जाता है एक तरह से। तो उससे जो है नींद जो है हमारी कभी भी फुलफिलिंग नहीं होती। दूसरी है क्वालिटी ऑफ स्लीप। जब हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ स्लीप तो उसके अंदर हमारे 3-4 जो है स्टेजेस होती हैं। वेकफुलनेस, जो लाइट स्लीप, डीप स्लीप और ड्रीमी स्लीप। इन सबको एक कुछ परसेंटेजेस अलॉटेड हैं। अगर जो है ये हो, सारी चीज़ें आएँ भी, लेकिन किसी की मात्रा बहुत बढ़ जाए उसकी रिक्वायरमेंट से, तो वो भी एक तरह से पुअर क्वालिटी ऑफ स्लीप में मानी जाएगी। तीसरा है कि कितने घंटे सोना चाहिए। ये एक अजीब सी मिथ है जहाँ पे लोग कहते हैं कि भाई 8 घंटे ज़रूरी हैं। इसमें क्या है कि हर बॉडी की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। 6 से 8 हम मानते हैं कि अच्छी स्लीप है अगर वो रेगुलर है और उसके पैटर्न्स रेगुलर हैं और ठीक हैं। अगर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है तो आप स्वस्थ ही उठेंगे। तो अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती जाती है बार बार, तो वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट करने लगती हैं हमारे दिन के अंदर। तो क्वालिटी ऑफ स्लीप यानी स्लीप की स्टेजेस की डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यूरेशन एंड रेगुलरिटी ऑफ स्लीप, यानी कितना रेगुलर हैं हम अपने स्लीप के साथ। इंडिया में जो एक पिछले 10-12 साल में जो मेजर प्रॉब्लम आई है वो है कि इंडिया जो एक तरह से जो है ये वर्ल्ड का
जो है कैपिटल है कॉल सेंटर्स का। तो हमारा यंग यूथ जो है वो उल्टे समय पे काम कर रहा है। जब दुनिया सो रही है तो वो जाग रहे हैं, जब जाग रहे हैं तो सो रही है। तो उसमें क्या है कि हमारे सारे पैटर्न्स बिखर जाते हैं, और जब आप वापस आना चाहते हैं अपने ओरिजिनल पैटर्न पे तो वो और आपको दिक्कत पेश करते हैं। तो हमारे लिए एक तरह से ये काम का एक साइड इफ़ेक्ट है, इट्स अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, बट एट द सेम टाइम आज की डेट में ये एक रिक्वायर्ड है। तो 6 से 8 घंटे की स्लीप अलग अलग व्यक्तियों में वो करती है, लेकिन ओवर स्लीपिंग जो है वो भी नुकसानदेह है। Absolutely, sir. People वो तो एक अलग जो मसला 9 है। घंटे से ज़्यादा सोते हैं, बिल्कुल, हाँ, जो 9 घंटे से ज़्यादा सोते हैं उनमें भी हार्ट के प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। एब्सोल्युटली सर। उसके अलावा स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत सारे हैं। आपको ये जान के इनकारी होगी कि इसके अंदर जो है 80 से ज़्यादा स्लीप डिसऑर्डर्स हैं हमारे यहाँ पे। और 80 से ज़्यादा स्लीप डिसऑर्डर्स जिसमें अलग अलग किस्म के इंसोम्निया हैं। जब पेशेंट कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही, तो उसके 3-4 जो है विकल्प होते हैं। एक तो है कि नींद आ ही नहीं रही, एक होता है आंखें भरी हुई हैं पर मैं सो नहीं पा रहा, एक होता है कि बहुत करवट लेने के बाद आती है और छोटी छोटी चीज़ पे टूटती है, और जो है एक होता है लेट सोते हैं जिसे हम डिलेड स्लीप कहते हैं, और लेट उठते हैं। तो ये सारे पेशेंट के लिए तो कॉमन फैक्टर हैं। ये कहेंगे कि नींद नहीं आती, तो उनको एनालाइज करना और उसी के हिसाब से ट्रीट करना ये बहुत बहुत अनिवार्य होता है। और बिल्कुल सर, और आजकल मैं आऊंगा सर आपके पास। और आजकल एक और चीज हो गई है कि एक पूरा का पूरा नींद के आसपास एक पूरा का पूरा कारोबारी इकोसिस्टम पैदा हो गया है। अब मुझे नहीं मालूम है कि वो कितना सही है कितना गलत, लेकिन हम सुन रहे हैं कि मार्केट में तरह तरह के प्रोडक्ट्स आना शुरू हो गए हैं। स्लीप गमीज, डीप स्लीप गमीज, लोगों को इसकी आदत पड़ गई है। प्रॉब्लम क्या है कि एक तरफ तो वो डीप स्लीप लेने के प्रति जागरूक हो रहे हैं, उन्हें मालूम है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही है चीनू जी, लेकिन दूसरी तरफ उनके मानसिक अवस्था में स्लीप यानी कि सो जाने की जो डेफिनेशन है वो अभी भी पीछे रह जाने से है। क्योंकि जब वो सुबह उठ रहे हैं तो उदाहरण दिया जा रहा है कि देखिए साहब, जो बड़े लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो तो 18 घंटे काम करते हैं। जो बच्चे तो हम हसल कल्चर कह रहे हैं, जो बच्चे यूपीएससी निकालते हैं तो उनको तो 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। हमारे प्रधानमंत्री जी को देखिए, दुनिया को जीत रहे हैं तो 18 घंटे उठे। तो दूसरी तरफ समाज एक दबाव भी बना रहा है कि ज्यादा सोना या नींद लेना पीछे रह जाने का द्योतक भी बन रहा है। तो इस मानसिक अवस्था से कैसे निपटेंगे? बिल्कुल, आपने कितने अच्छे पॉइंट्स निकाले। देखिए, एक तो हमारी अपनी समझ ये हो रही है कि नींद लेना जरूरी है ही नहीं। नींद से हम उल्टा अपने प्रोडक्टिव आवर्स का नुकसान कर रहे हैं। या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम सो जाएंगे तो काम कब होगा, या फिर अगर हम सो जाएंगे तो हमारे पास यही तो टाइम है कुछ पढ़ने का या अपने आप को एंटरटेन करने का, तो नींद गैर जरूरी मान रहे हैं। इसके इंसोम्निया का जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तब तो कोई हमारे पास आया है ये प्रॉब्लम लेकर कि मुझे नींद नहीं आ रही, पर इतना बड़ा एक पॉपुलेशन का पार्ट है जो ये मानने लगा है कि नींद लेना ही नहीं है। खासकर हमारे यंगस्टर्स जो रात रात तक नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो अगर अवेयरनेस है कि मुझे सोना है तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। जो लैक ऑफ अवेयरनेस है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है। दूसरी बात क्या है, स्लीप जो है वो एक रिचुअल है। अगर आप नींद की जगह निर्धारित करते हैं, नींद का टाइम निर्धारित करते हैं, नींद से जब हम सोने जाते हैं उसके पहले का हम कोई रिचुअल करते हैं, जैसे आप ब्रश करते हैं या आप नहाते हैं या आप उसके पहले पूजा करते हैं, जो भी आपका रिचुअल है, तभी आपको नींद का सिग्नल मिलता है। पर हम क्या कर रहे हैं, हम बेड में लेटे लेटे मोबाइल चला रहे हैं, तो ब्रेन को तो सिग्नल मिल ही नहीं रहा सोने का। वो तो ये सोच रहा है कि अभी और काम करना है, अभी और काम करना है, अभी वो काम में ही अपनी ऊर्जा लगाए जा रहा है। जब आप बिल्कुल ही
त्रस्त हो जा रहे हैं, 3 बज जा रहे हैं, 4 बज जा रहे हैं, तब आप फोर्सफुली नींद लाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी आप ये कह रहे हैं कि मुझे सुबह उठ के काम पे जाना है, इसलिए बिल्कुल। अब मुझे सोना ही पड़ेगा। बट देन आपने कोई रिचुअल तो किया ही नहीं, तो ब्रेन को सिग्नल मिला ही नहीं, और एफर्ट से कभी भी नींद आती नहीं। एब्सोल्युटली। Sleep is an effortless effort where एब्सोल्युटली। you don't force yourself to sleep. You allow yourself to fall into sleep. यस। अब ये जो ट्रेंड्स की आप बात कर रहे हैं कि नींद के लिए हम कुछ प्रोडक्ट, स्लीप वॉचेस और ये और वो और ये सब जो जो भी कर रहे हैं, ये कारगर होने वाले नहीं हैं जब तक कि आप अपने आप को ये ना माने कि नींद मेरे लिए जरूरी है, इन कारणों की वजह से जरूरी है। अगर आप मुझसे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्लीप डिप्राइवेशन की बात करें, साइकोलॉजिकली हमारे ऊपर इतना कॉग्निटिव लोड पड़ता है अगर हमने नींद पूरी नहीं की, तो आप देखिए अपने आसपास और खुद में भी हम छोटी छोटी चीजें भूल जा रहे हैं। ब्रेन फॉग जैसा हमें लगता है। हमें लगता है कि अरे अभी मैंने किस चीज के लिए फोन उठाया मुझे याद नहीं आ रहा, अरे अभी मैं क्या बोलने वाली थी मुझे याद नहीं आ रहा। छोटे छोटे शब्द हम भूल जा रहे हैं। हमारे रिलेशनशिप्स में चिड़चिड़ापन आने लग रहा है, डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग आने लग रही है। ये आप पूरी जनरेशन में देख सकते हैं। दिस इज प्रिविलेंट। एब्सोल्युटली। दूसरी बात क्या है, आपकी नींद प्रोडक्टिविटी को कम नहीं करती, बढ़ाती है। और ये स्टडीज हैं जहां पर हम ये देख रहे हैं कि जो देश ज्यादा सोते हैं वो ज्यादा खुश है, हैप्पीनेस इंडेक्स में वो ऊपर है, साथ ही साथ वो इकोनॉमिक इंडेक्स में भी ऊपर है। तो स्लीप डिप्राइवेशन के साथ इंडिया कभी भी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बन पाएगी। Absolutely. हमें अपने यूथ को स्लीप के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा कि नहीं, सोना जरूरी है, अलाउ योरसेल्फ टू स्लीप। एब्सोल्युटली। उसका उदाहरण तो आपने बहुत अच्छी बात कही मैम। उसका उदाहरण हमने अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में भी दिए थे कि अमेरिका में लोग हमसे कई गुना ज़्यादा सो रहे हैं और इसीलिए वो समृद्ध हैं, और कई ऐसे देश हैं जहाँ पर वो हमसे ज़्यादा समृद्धि पाए हुए हैं, और उसके पीछे संभवतः नींद के कारण हो सकता है। एक और चीज़ जो आपने बोली कि आपको अलाउ करना है, बार बार ये कहा जाता है कि ब्रेन कुछ और नहीं है, आपका एक प्राइवेट सेक्रेटरी है, लेकिन इस सेक्रेटरी को आप आदेश नहीं दे सकते, इसको सिर्फ आपको अलाउ करना है। तो जब तक आप उसको अलाउ नहीं करेंगे तो आपका ब्रेन आपकी बॉडी को नहीं बता पाएगा कि आपको सोना है। एक तरफ कहते हैं आपकी सोने का टाइम हो गया, दूसरी तरफ आप ब्रेन को उलझा देते हैं अपने स्क्रीन पे, अपने मोबाइल पे। तो ब्रेन को तो आपके आदेशों का ऑर्डर्स लेने हैं, तो आप उसको जब कंफ्यूज कर देंगे तो फिर वो साउंड स्लीप कभी आपको मिल नहीं पाएगी। इस बीच एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल रहा है संजय सर, वो ये रहा है कि भाई कोई बात नहीं, हम 9 बजे नहीं सोए, हम 11 बजे नहीं सोए, हम 1 बजे सो जाते हैं, हम 3 बजे सो जाते हैं। हाँ, और यहाँ तक कि अब तो आजकल के नए बच्चे, बड़े बूढ़े सब जो आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स पर बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, वो तो कहते हैं कि सुबह तक हमको सीरीज खत्म करनी है, 5 बजे हम सोएंगे लेकिन 6 घंटा पूरा कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये जो सुबह से लेकर दिन तक सोने वाले जो 6 से 8 घंटे हैं, ये काम करते हैं सर, या रात की ही नींद चाहिए? देखिए, रात की नींद को जो है आप कॉम्पनसेट नहीं कर सकते दिन की नींद से, क्योंकि आप सोना चाह रहे हैं या आप सो रहे हैं, लेकिन जो है बाकी की दुनिया जाग रही है। तो वो आवाज़ें जो रात को जब शांति है या जिस वक्त जो है आवाज़ें इस तरह की नहीं आ रही, यू आर बेस्ट प्रिपेयर्ड फॉर स्लीप। जैसे अभी हमारी साइकेट्रिस्ट ने भी कहा कि नींद जो है एक रिसीव करने की चीज़ है, ये मांगने की चीज़ नहीं है। इट हैज़ टू कम टू यू, यू कैन नॉट फोर्स इट अपॉन योरसेल्फ। और उसके लिए आपको मानसिक तौर पे तैयार होना ज़रूरी है कि हाँ, हम सोना चाहते हैं। और उसके अलावा जो है उसके लिए कुछ रिचुअल्स, जैसे वो कह रही हैं, देयर आर पॉइंट्स व्हाट वी कॉल एज स्लीप हाइजीन पॉइंट्स, जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि बेड शुड बी आइडेंटिफाइड विद स्लीप। यानी बेड पे तभी जाइए जब आंखें भारी हों और नींद आने लगे। बेड पे जाके नींद का इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि बेड जो है स्लीपिंग पिल नहीं है। दूसरा, कितने भी बजे सोएं, कॉमन टाइम पे उठें ताकि स्लीप की साइकिल बहुत ज़्यादा ऑल्टर ना हो।
तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है एक्चुअली, नॉट सोशली बट एक्चुअली, तो अपने कमरे में से वॉच को या क्लॉक को हटा दीजिए, क्योंकि बाकी सब जब सो रहे होते हैं तो आप हर 5 मिनट के बाद घड़ी देखते हैं, जो कि एक नेगेटिव फीडबैक साइकिल की तरह काम करती है। उसके अलावा जितनी भी हमारी स्क्रीन्स हैं, चाहे आईपैड की हैं, फ़ोन की हैं या टीवी की हैं, दे एमिट व्हाट वी कॉल एज ब्लू लाइट। जो ये ब्लू लाइट है, इसकी फ्रीक्वेंसी वही है जो सन रेज की होती है। तो रेटिना के थ्रू ब्रेन को मैसेज मिलता है कि ये तो दिन है, तो आ भी रही हो। और तीसरी चीज़ ये होती है कि इसके अंदर जो है, रात को जिन लोगों को नींद की दिक्कत है वो शाम को 6 बजे के बाद चाय कॉफ़ी का सेवन ना करें, अल्कोहल का सेवन ना करें, स्मोकिंग ना करें, बिकॉज़ ये स्टिमुलेंट्स हैं, तो ये फर्दर नींद को ख़राब करेंगे। इसके अलावा जो है, आप जो है, यू हैव टू एक्सरसाइज ओनली ड्यूरिंग डे। शाम को बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइजेज आपको सोने नहीं देंगी। Absolutely. सोने के लिए रिलैक्स्ड बॉडी चाहिए, सोने के लिए जो है थकी हुई बॉडी नहीं चाहिए। और लास्ट जो है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इशू ये है, इफ़ यू कैन गो फॉर से अ वार्म शावर, यानी हल्के गुनगुने पानी का, तो आपकी मसल्स रिलैक्स करती हैं एंड यू आर एबल टू स्लीप बेटर। तो हमारे को ये चीज़ें जो हैं, मुझे लगता है सर आपने एक बहुत बड़ा मंत्र आज दे दिया, और बहुत ज़्यादा लोग इसको लेकर हिंदुस्तान में तो कम से कम आई एम श्योर कंफ्यूज रहते हैं। लोग कहते हैं साहब हमारे को नींद इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि हमारी बॉडी थकी हुई नहीं है, जब थकी हुई होगी तब हमको नींद आएगी। लेकिन आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि बॉडी की थकावट ज़रूरी नहीं है नींद के लिए, बल्कि बॉडी का रिलैक्स्ड होना बहुत ज़रूरी है नींद के लिए। तो जिन लोगों को ये लगता है कि वो जाएंगे जिम में पसीना बहाएंगे और जब बिस्तर पे आएंगे तो उनको घनघोर नींद आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा काम करके आएंगे और सो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको रिलैक्स्ड होना बहुत आवश्यक है, और रिलैक्सेशन जो है ये आपकी बॉडी का भी होना चाहिए और आपके माइंड का भी होना चाहिए। दोनों रूप से जब आप रिलैक्स्ड होंगे तो आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन नींद मिलेगी, और ये दुनिया की सबसे बेहतरीन नींद आपको सबसे बेहतरीन जिंदगी दे सकती है। ये है रहस्य। इस रहस्य को याद रखिए, और हमारे दोनों मेहमानों ने जो आज बातें बताई हैं उनको गांठ बांध लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। संजय मनचंदा सर, थैंक यू सो मच सर, वक्त निकाला आपने। चीनू अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम।